हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम एक्सेल को प्रॉफिट मार्ट एपीआई ब्रिज के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और किस तरीके से एक्सेल पर स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करके हम एपीआई ब्रिज के थ्रू प्रॉफिट मार्ट ट्रेडिंग टर्मिनल पर सिग्नल सेंड कर सकते हैं। सबसे पहले आप प्रॉफिट मार्ट की वेबसाइट पर जाएंगे और एल्गो ट्रेडिंग के ड्रॉप डाउन पर कर्सर को ले जाकर एपीआई ब्रिज पर क्लिक करेंगे। एपीआई ब्रिज सेलेक्ट करने के बाद आप FAQs पर जाइए और इस लिंक पर क्लिक कीजिए mycoder.pro help। ये एपीआई ब्रिज की हेल्प मैनुअल है जिस पर आपको एपीआई ब्रिज के साथ डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के इंटीग्रेशन और एपीआई ब्रिज से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे। अब एक्सेल को एपीआई ब्रिज से इंटीग्रेट करने के लिए आप एक्सेल कनेक्शन पर क्लिक कीजिए और जंप स्टार्ट सिस्टम ट्रेडिंग विद एक्सेल पर जाइए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सेल इंटीग्रेशन से रिलेटेड स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे गिवन है जिनको फॉलो करके आप इजीली एक्सेल को एपीआई ब्रिज के साथ इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो अब हम यही स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले स्टेप 1 में हम सेटअप फाइल्स को डाउनलोड करेंगे और उनको अनजिप करेंगे। अब हम डाउनलोडेड फाइल्स को अनजिप करेंगे। अनजिप करने के बाद आप excelinstaller.exe पर क्लिक कीजिए और रजिस्टर पर क्लिक कीजिए। इसके बाद ये जो सैंपल फाइल यहाँ पे गिवन है इसको एक्सेल से ओपन करें और ऊपर आप एनेबल एडिटिंग कर दें। नाउ click on API bridge on the top and click on set up API bridge signals। When you will click on it, आपको इस तरीके से टेबल्स बनकर आ जाएंगी स्क्रीन पर। This means that your integration is successful। Now we'll send signals from Excel to API bridge and then it will be redirected to the Profit Mart trading terminal। Now for that you have to make sure that the script, that the symbol that you see here, it should be the same in API bridge। So for example here we see Adani ports, we'll add Adani ports here and then we'll save the configuration। Then click on login to API and click on start trading। Now to send signal, first you click on stop execution while you are changing the signal here। Now for example I want to send a short signal, I'll type SE, I'll untick stop execution, I'll click on enter। You can see the pop-ups here
नाउ वट एवर सिग्नल दैट विल बी सेंट फ्रॉम एक्सेल, यहाँ से जो भी सिग्नल जाएंगे वो सिग्नल लॉग्स में शो होंगे. सो सिग्नल वॉज रिसीव, सेंडिंग ऑर्डर, ऑर्डर प्लेस. नाउ जो ऑर्डर है वो रिजेक्ट इसलिए हुआ क्योंकि अभी मार्जिन नहीं है अकाउंट में. नाउ आपके जो भी रिजेक्टेड ऑर्डर्स होंगे वो आप ऑर्डर हिस्ट्री में देख सकते हैं. जो भी आपके क्लोज्ड ट्रेड्स होंगे वो ट्रेड हिस्ट्री में आएंगे, जो कि अभी कुछ भी नहीं है. और जो भी आपकी रनिंग पोजीशन होगी वो नेट पोजीशंस में शो होंगी. अब हम देखते हैं हम किस तरीके से बल्क ऑर्डर प्लेसमेंट कर सकते हैं एक्सेल के थ्रू. सो इफ यू वांट टू प्लेस ऑर्डर्स इन बल्क, आप एक्सेल काफ़ी ज़्यादा सूटेबल प्लेटफॉर्म है उसके लिए. बल्क ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए आप वापस हेल्प मैनुअल पर जाइए और यहाँ एक्सेल पर क्लिक कीजिए. एक्सेल कनेक्शन पे जाने के बाद एक्सेल फॉर बल्क ऑर्डर प्लेसमेंट मॉडिफिकेशन एंड कैंसिलेशन, आप इस लिंक पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे एक ट्यूटोरियल मिलेगा आपको और सारी इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी कि किस तरीके से आप बल्क ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं. नाउ फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव टू प्लेस ऑर्डर इन बल्क इन दीज 4 स्क्रिप्ट्स, इन 4 स्क्रिप्ट्स में अगर मैं बल्क ऑर्डर सेंड करना चाहती हूँ तो सबसे पहले आई हैव टू मेक श्योर कि ये चारों की चारों स्क्रिप्ट एपीआई ब्रिज में एडेड हैं. अगर ये एपीआई ब्रिज में एडेड है, अब मुझे सबसे पहले स्टॉप एग्जीक्यूशन पे क्लिक करना होगा. नाउ आई विल चेंज द सिग्नल्स. नाउ फॉर एग्जाम्पल, आई वांट टू सेंड LE इन अडानी पोर्ट्स. एशियन पेंट में मैं भेजना चाहती हूँ SE. एक्सिस बैंक में LE और बजाज ऑटो में SE. सो मैं क्या करूँगी, मैं ये सारे सिग्नल्स कॉपी कर लूँगी और इधर से सिग्नल्स को रिमूव कर दूँगी. ये करने के बाद मैं स्टॉप एग्जीक्यूशन से हटाऊँगी टिक को और इधर जो मैंने ये सिग्नल्स कॉपी किए हैं इनको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगी. जैसे ही मैंने इनको पेस्ट किया, यहाँ पे मेरे सिग्नल सेंड हो गए हैं. हम सिग्नल लॉग्स में देख सकते हैं. अगर यहाँ पे ट्रू लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब आपका जो सिग्नल है वो सक्सेसफुली गया है. आप एपीआई ब्रिज में देख सकते हैं यहाँ पे. और अब ये सारे ऑर्डर हिस्ट्री में शो होंगे क्योंकि सारे रिजेक्ट कर दिए गए हैं. तो इस तरीके से आप बल्क ऑर्डर प्लेसमेंट कर सकते हैं. और इसके बारे में और पढ़ने के लिए आप इस लिंक को रेफर कर सकते हैं. अब हम एक्सेल में एक सुपर ट्रेंड स्ट्रैटेजी अप्लाई करेंगे और किस तरीके से हम सिग्नल सेंड कर सकते हैं सुपर ट्रेंड स्ट्रैटेजी के थ्रू टू एपीआई ब्रिज एंड देन टू ब्रोकर टर्मिनल. तो चलिए देखते हैं. एक्सेल स्ट्रैटेजी के लिए, एक्सेल की सुपर ट्रेंड स्ट्रैटेजी के लिए आप वापस हेल्प मैनुअल में जाइए, एक्सेल एल्गो ट्रेडिंग, एक्सेल प्लगइन में जाइए और आपको यहाँ पे एक्सेल सुपर ट्रेंड स्प्रेडशीट विद लाइव डेटा यहाँ पे मिलेगी. इस पर क्लिक कीजिए और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फ्री स्ट्रैटेजी अवेलेबल है सुपर ट्रेंड की. हम कुछ ही समय में और भी स्ट्रैटेजीज इसमें ऐड करेंगे जिससे आप एल्गो ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं. तो अगर आपको ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है, आप ये पूरे इंस्ट्रक्शंस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर सकते हैं. मैं अब आपको एक बार इसको डिप्लॉय करके दिखाऊंगी. यहाँ से सुपर ट्रेंड शीट को डाउनलोड कीजिए
और इसको एक्सेल के साथ ओपन करें। तो ये जो स्ट्रैटेजी है ये स्पेसिफिकली एनएससी के लिए डिज़ाइन है। एनेबल एडिटिंग करेंगे, उसके बाद हम एनेबल कंटेंट। तो अब आपको ओपन कैलकुलेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। यहाँ से आप सुपर ट्रेंड के इनपुट पैरामीटर्स चेंज कर सकते हैं। तो अभी मैंने वो लीस्ट रखे हैं ताकि मैं क्विक सिग्नल जनरेशन दिखा सकूं, जल्दी से जल्दी सिग्नल्स जनरेट हो, तो वो मैंने कम रखे हैं अभी। आप इनको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 10 और 7 या कुछ भी आप रख सकते हैं। इंटरवल आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इन सबको एडजस्ट करने के बाद आप रिज्यूम कैलकुलेशन या न्यू कैलकुलेशन, अगर आपको न्यू कैलकुलेशन स्टार्ट करनी है तो आप न्यू कैलकुलेशन पर क्लिक करेंगे। अब हर मिनट बाद यहाँ पे आपका डेटा जो है वो अपडेट होता रहेगा आपके इंटरवल के अकॉर्डिंग। जो भी आपने इंटरवल स्पेसिफाई किया है उसके अकॉर्डिंग आपका जो डेटा है वो अपडेट होता रहेगा। सो लेट्स जस्ट वेट फॉर इट। अब यहाँ पे एवरी मिनट डेटा अपडेट हो रहा है। आप देख सकते हैं ये गोल्डन लाइन यहाँ पे फॉर्म हुई है और ये एक ग्रीन लाइन यहाँ पे फॉर्म हुई है। जो गोल्डन लाइन है वो सुपर ट्रेंड है और जो ग्रीन लाइन है वो क्लोजिंग प्राइस की लाइन है। तो इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग जब भी क्लोजिंग प्राइस सुपर ट्रेंड को ऊपर की तरफ क्रॉस करेगी तो लॉन्ग एंट्री सिग्नल जनरेट होगा और जैसे ही क्लोजिंग प्राइस सुपर ट्रेंड को नीचे की तरफ क्रॉस करेगा तो एक शॉर्ट एंट्री सिग्नल जनरेट होगा। तो अब इस शीट में जो डेटा फेच हो रहा है वो याहू फाइनेंस से हो रहा है। तो याहू फाइनेंस में जो सिंबल है वो ये है SBIN.NS। सो यू हैव टू मेक श्योर कि ये जो सिंबल है यही सेम सिंबल आपका API ब्रिज में भी एडेड है। यहाँ पे हमारा ऑलरेडी SBIN तो एडेड है लेकिन यहाँ पे हमें उसको चेंज करना पड़ेगा एक्सेल शीट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैंने SBIN.NS कर दिया है और उसके बाद आप सेव कॉन्फ़िगरेशन कर दीजिए। अब वेट करते हैं एक क्रॉसओवर का। सो आई एडजस्टेड द चार्ट अ बिट बिकॉज मैंने रिज्यूम कैलकुलेशन किया था और लास्ट टाइम जब ये शीट यूज़ हुई थी वो काफ़ी पहले का टाइम था। तो थोड़ा चार्ट एडजस्ट करने के बाद अब जो सिग्नल जनरेट होंगे वो हम देख पाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ, सुपर ट्रेंड को नीचे की तरफ क्रॉसओवर दिया है क्लोजिंग प्राइस ने। तो एक शॉर्ट एंट्री सिग्नल जनरेट हुई है। तो ऐसे ही ये साइकिल जो है वो चलती जाएगी। अब जैसे ही बाय रिक्वायरमेंट हमारी मीट होंगी तो सबसे पहले शॉर्ट एग्जिट सिग्नल जाएगा और उसके साथ में एक लॉन्ग एंट्री सिग्नल भी जाएगा। तो ये ऑटोमेटिकली चलता रहेगा। So this is it with integration of Excel with ProfitMart API Bridge and SuperTrend strategy. Now if you have any questions regarding to Excel integration, you can simply go to the index, click on Excel connection and you will find answers to most of your questions here. Rest you can contact ProfitMart support team for any kind of support. Thank you so much.